दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। वैसे मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पिछले 2 सालों से दिल्ली में ही हूँ और आज यह हिंदी स्टोरी भी दिल्ली में हुए एक सच्चे और हॉट हादसे की है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं दोपहर को छत पर भाभी के साथ संबंध बनाता था। उस भाभी का नाम कुलवंत कौर था और वो मेरे मकान मालिक बिट्टू सिंह की बहू थी। उसका पति दलेर काफ़ी सालों से लंदन में था और उस भाभी की हरियाली को सूखा करने के लिए उसे पीछे छोड़ के गया था। वो भाभी कलवंत के रूप के बारे में बताऊं तो वो एक 24 साल की के करीब की हॉट औरत है। उसके फिगर का नाप कुछ 32, 30, 34 का होगा और आंखें भी शराब के प्याले के जैसी हैं। दलेर सिंह पैसे कमा रहा था लेकिन इस यौवन के प्याले को पीछे छोड़ के गया था मेरे जैसे लड़के के लिए। पहले दिन से ही मेरा दिमाग इस भाभी के गुलाब जामुन को खाने के लिए मचल रहा था। लेकिन बूढ़ा बिट्टू सिंह डेढ़साना था। वो जानता था कि दिल्ली में इंजीनियरिंग करने वाले लौंडे कितने खतरनाक होते हैं। वो कभी भी भाभी को मेरे करीब आने नहीं देता था। और फिर मेरी किस्मत से एक बार इस बूढ़े को टाइफाइड हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। भाभी की ननंद जो दिल्ली में ही रहती थी वो यहाँ आ गई। भाभी टिफिन बनाती थी और उसकी ननंद लाडो हॉस्पिटल में रहती थी बूढ़े के पास। इस बीच मैं भी चांस मार रहा था भाभी के ऊपर। वो कम ही बोलती थी। एक दिन जब वो खाना पका रही थी तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुसा। जानबूझ के तौलिया मैंने नहीं लिया था और कपड़े भी बाहर सोफे पर ही रख दिए। मैं अंदर चला गया, कुछ देर तक नहाता रहा और फिर भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी प्लीज़ मेरे कपड़े दे दो, मैं बाहर भूल गया हूँ। फिर भाभी बोली, आई रोटी उतार के। 1 मिनट में जब वो आई तो मैंने उसके कदमों की आवाज़ महसूस की। भाभी ने बाथरूम के दरवाजे पर कपड़े और तौलिया रखा और तभी मैंने अपना प्लान अमल में रख दिया। मैंने पाँव फिसलने की एक्टिंग की और दरवाजे पर अपनी आधी बॉडी को धकेल दिया। दरवाज़ा खुल गया और मैं लड़खड़ाने की एक्टिंग कर रहा था। कलवंत भाभी की नज़र ना चाहते हुए भी मेरे कसे हुए शरीर पर आ गई। वो मेरे शरीर को सब कुछ भूल के देख रही थी। मैं खड़ा हुआ और भाभी के हाथ से कपड़े लिए और शरीर को ढक लिया। भाभी तब होश में आई और हंस पड़ी। मैंने कहा, क्या हुआ? भाभी कुछ नहीं बोली और वो किचन की ओर चली गई। मैं तौलिया लपेट के ही उसके पीछे चल गया। तौलिया में भी मेरा सामान अपना आकार बनाए हुए था। किचन में भाभी ने मुझे और मेरे कसे हुए शरीर को तिरछी नज़र से देखा और चुपचाप रोटी सेकने लगी। मैं भाभी के पास गया तो वो फट से मेरी ओर मुड़ गई। मैंने देखा कि उसकी सांसें फूली हुई थीं। मैं अपने चेहरे को उसके करीब ले गया तो उसने आंखें बंद कर दी। मैंने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लिया और अपने होंठों को उसके होंठों पर लगा दिया। भाभी ने मेरे सर को अपनी तरफ खींचा और किस देने लगी। लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि उसने मुझे धक्का दे दिया और वहाँ से हट गई। वो छत की तरफ गई। मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। ऊपर मस्त धूप थी। भाभी सुखाए हुए कपड़े लेने लगी तो मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया। भाभी ने कहा, यह गलत है। मैंने कहा, मैं आपको प्यार करता हूँ भाभी, इसमें क्या गलत है? भाभी बोली, मैं शादीशुदा हूँ लेकिन आप अकेली भी हैं और मुझसे यह देखा नहीं जाता। फिर भाभी बोली, कहीं कुछ अनर्थ हो गया तो?
मैंने कहा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, यह गलत है, भाभी बोली। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करती और आप मेरे साथ खुशी के 2-4 पल बांटना नहीं चाहती। भाई ने फिल्मी स्टाइल में डायलॉग बोल दिया और साला यह डायलॉग काम कर गया। भाभी ने मुझे गले से लगा लिया और फिर हम दोनों संबंध बनाने लगे। हम दोनों ने लगभग 2 से 3 घंटे तक संबंध बनाए। जब हम दोनों थक गए तो वहीं छत पर लेट गए। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही लेटे रहे। हम दोनों को लग रहा था कि हमें संबंध बनाते हुए किसी ने नहीं देखा, पर उस समय भाभी की ननद ने हमें संबंध बनाते हुए देख लिया था। हमें संबंध बनाते हुए देखकर भाभी की ननद दंग रह गईं और उन्होंने पुलिस को बुलाकर सारी बात बता दी और भाभी के पति को फ़ोन लगाकर उनको भी सारी बात बता दी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने मुझे कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में जज साहब ने मुझे मेरे जुर्म के लिए भाभी को बहलाने फुसलाने के जुर्म पर मुझे सज़ा सुना दी, जिसके चलते मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। मेरी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।